जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं, एक बेसिक एक मल्टीप्लिकेशन का भी बेसिक। ठीक है, तो आज का लेक्चर सिर्फ हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड होगा कि हम मल्टीप्लिकेशन को कैसे करेंगे, और क्वेश्चन हमारे नॉर्मल भी होंगे, डिफरेंट ऑर्डर के होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे। ठीक है, और हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगी इसमें। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपनी नोट्स बुक उठा लीजिए और फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जो कि हमें फॉर्म करनी है, किससे? हमारे पास एंट्रीज है 1 और 2। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर हो 2x2 और उसमें जो एलिमेंट्स हो वो हो 1 या 2। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ एक 11th का टॉपिक याद करना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास, देखो, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी किसकी? 2x2 ऑर्डर की। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 4। कितने एलिमेंट्स होंगे? एलिमेंट्स कितने होंगे? 4। वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हुए 4। ठीक है, यानी कि यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। और हमें जो एंट्रीज है या हमारा जो एलिमेंट होगा वो किससे फिल होना चाहिए? 1 से और 2 से। ठीक है, तो अगर मैं ये हमारे पास कौन सा होगा, कौन सा एलिमेंट होगा? A11, A12, वेरी गुड, A21, A22। ठीक, तो अगर मैं बात करूं A11 की, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हमें फिल क्या करना है? 1 या 2। ठीक है, तो हमने 11 में सीखा कि अगर हमारे पास एक प्लेस है उसे हमें 2 एंट्रीज से भरना है, तो हमारे पास कितनी वेज होंगी? कितनी वेज होंगी? 2। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी वेज हो जाएंगी? 2। और यहाँ पे कितनी वेज हो जाएंगी? 2। यहाँ पे कितनी वेज हो जाएंगी? 2। यहाँ पे कितनी वेज हो जाएंगी? 2। तो हमारे पास कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि पॉसिबल मैट्रिक्स बताओ कितनी होंगी? पॉसिबल मैट्रिक्स, क्लियर है बात? पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी हो जाएंगी? यहाँ पे 2 तरीके से, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। यानी कि जो हमारी पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएंगी कि कितनी हमारी बन सकती है, तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 4। इसे हम कह सकते हैं 16। यानी कि हमारे पास 16 मैट्रिक्स ऐसी बनेगी जिसमें हमारे पास 1 और 2 होंगे। 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2, ऐसे हमारे पास 16 मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसा कोई भी कभी भी क्वेश्चन आए, अगर हमारे पास ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या देखना है? देखो, इसमें हम क्या देखेंगे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जितने हमारे पास ऑर्डर होगा, जितनी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, लेट्स से सपोज 2x2 का ही था, 2x2 का, तो इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? एलिमेंट्स कितने होंगे बताया था मैंने, कितने एलिमेंट्स होंगे? 4। चेक कर लो, 1 2 3 4। 2x2 की मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? 4। तो 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। इस वाले प्लेस को भरने के 2 तरीके, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2। तो हम इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, और ये आपका सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक ट्विस्ट लाऊं, क्या कि हमें मैं कहूं कि आपको अब 3x2 ऑर्डर की बनानी है। ठीक है,
आपको 3/2 ऑर्डर की बनानी है तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी 3/2 यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास एलिमेंट्स कितने हो गए 6। एलिमेंट्स कितने हो गए 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो इस प्लेस को बढ़ने का तरीके हमारे पास दो, इसको भी 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 दो। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। क्लियर है बात। अगर यहाँ पे सिर्फ अभी हमारे पास कितने एलिमेंट्स है 2, अगर मैं यहीं पे 1 2 और 3 लिख दूं और इसी की बात करूं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, फिर हमें 6 करने हैं, यानी कि एक को 3 तरीके से, सेकंड को भी, थर्ड को भी, फोर्थ को भी, फिफ्थ को भी, सिक्स को भी, यानी कि जो हमारे पास आंसर आएगा इस बार इस वाले क्वेश्चन का वो क्या आएगा 3 की पावर 6। ठीक है, आप इसे सोल्व करके अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आज पहला क्वेश्चन हुआ क्या कि हमें एक ऐसी पॉसिबल मैट्रिक्स बनाओ किसी भी ऑर्डर की जिसमें हमारे पास कोई भी दे सकता है 2 4 5 6, 2 दे दिए तो 2 की पावर ले लेंगे, जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये तो हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं और वो होगा सेकंड क्वेश्चन आज का हमारा क्या कि अगर वो हमें कहे कि हमारे पास ट्वाइस ऑफ 1 3 0 x, ठीक है 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल्स टू 5 6 1 8 है। ये हमारे पास एक उसने इक्वेशन दे दी, इक्वेशन कह लीजिए आप। ठीक है, और वो कह रहा है कि फाइंड x माइनस वाई क्या आएगा। ठीक, तो आप इसको ट्राई कीजिए। देखो इसमें हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी लगेगा, एडिशन भी लगेगा। एडिशन किस में लगेगा, एक मैट्रिक्स है दी, एक मैट्रिक्स है दी, इसका एडिशन, इस मैट्रिक्स का हमारा स्केलर। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने क्लियर पढ़ी थी। ठीक है, और इसमें इक्वल है यानी कि इक्वेशन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी लगेगा। ठीक है, तो हम आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगर मैं इस चीज की बात करूं, ये अगर मैं इसे ए मैट्रिक्स मान लूं, ये हमारे स्केलर है, यानी कि जब हम स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो स्केलर होगा वो हमारे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी बनेगी 2 6 0 2x। क्लियर है बात। और ये हमारा एज इट इज क्या y 0 1 1 2, और ये हमारे इसके इक्वल आ जाएगा 5 6 1 8 के। ठीक है, अगर मैं इसे सोल्व करूंगा एडिशन, यानी कि हर एक एलिमेंट, देखो ये भी 2/2 की, ये भी 2/2 की, और ये भी 2/2 की। जब इसको मैं ऐड करूंगा तो इसको सुपर इम्पोज करके देखो तो ऐड होगा, यानी कि ऐड क्या होगा जो इसका साथी एलिमेंट होगा। यानी कि अगर मैं ये ए मैट्रिक्स मानता हूँ और ये अगर बी मैट्रिक्स मानता हूँ, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा यानी कि A11 और इसका बी मानता हूँ तो ये कौन सा होगा B11। तो ये ऐड तभी होंगे कौन से, जो सेम होंगे, यानी कि A11 B11 के साथ ऐड होगा। तो इसको मैं ऐड करूंगा क्या आएगा 2 + y 6 + 0 0 + 1 2x + 2, और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 5 6 1 8। ठीक, क्लियर है बात। ठीक है, तो यानी कि आ जाएगा 2 + y 1 6 2x + 2 इज इक्वल्स टू 5 6 1 8। अब इसने गिवन दे रखा है कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, यानी देख लीजिए जब इक्वल कब होगी, जब हर एक एलिमेंट इक्वल होगा, हर एक एलिमेंट इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर मैं बाकी बचे हुए एलिमेंट की बात करूँ तो हमारा 2 + y हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। तो हमारे पास y क्या आ गया 3, y3 आ गया। और ऐसे ही मैं A22 की बात, ये कौन सा सपोज करो ये C22 है, C22 सपोज करो C22 एलिमेंट होगा, ये भी छोड़ दो, ये कौन सा एलिमेंट होगा 2 का टर्म्स का। ठीक है, 2 का टर्म्स का, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 2 इज इक्वल्स टू 8,
2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 3, यानी कि हमारा x क्या आ गया 3। हमसे पूछा गया था x माइनस वाई, यानी कि 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है बात? क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए आप। ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। हाँ, आज के क्लास में सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा में हमने इक्वेशन पढ़ी थी बचपन में, क्या बता देते हैं, क्या इक्वेशन पढ़ी थी हमने, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। x माइनस वाई का स्क्वायर हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई क्यूब हमारा होगा एक्स क्यूब प्लस 3xy, x प्लस वाई प्लस वाई क्यूब। ये हमने हमारी बेसिक अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज है जो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हमारे पास मैट्रिक्स में भी ये होगा? हाँ, बट एक कंडीशन के साथ। क्या? अगर मैं कहूँ कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है a प्लस बी, अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई करता हूँ यानी कि स्क्वायर करता हूँ, तो ये क्या बनेगा a प्लस बी और a प्लस बी, ऐसे तो होगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो वो 2 इंटू 2 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या? a है हमारे साथ किससे जाएगा, a प्लस बी, b हमारा a प्लस बी, ठीक। तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये हमारी कौन सी आएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? आप कहोगे जी हाँ, यानी कि हमें याद करना होगा, ठीक है। अगर वो हमसे ये कह दे कि हमारा ए बी, अगर वो हमें कंडीशन दे दे, एक हमारा कोई कंडीशन दे दे कि हमारा जो ए बी है वो बी ए के इक्वल होगा, और अगर उसने इफ गिवन, ठीक है, ये कंडीशन भी छोड़ दो, अगर उसने ये दे दिया तो हमारे पास जो a प्लस बी का होल स्क्वायर मैट्रिक्स का वो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab कह लो या 2ba कह लो प्लस b स्क्वायर, ठीक है। एक हमारा ऐसा हो जाएगा क्या, अगर वो a b इज इक्वल्स टू b हमें गिवन कर दे, ठीक है बात, ठीक है। और अगर मैं a माइनस बी का ही निकाल लूँ, ठीक है, ये याद करने वाली बात है, ठीक है। पेपर में एक एग्जांपल आता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि वो हमें कह दे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम वही जैसे हमने a प्लस बी का करा था, क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस बी a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बात? क्लियर है बात, ठीक है। अगर मैं वहीं पे बात कर दूं a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अगर मैं इसको निकालने से पहले अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं a मैट्रिक्स, ये हमारी मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो हम क्या लिखते हैं, ए बी, ठीक है। अगर मैं वही कहूं कि a मैट्रिक्स को मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसे क्या मैं a स्क्वायर में लिख सकता हूं, जैसे 2 इंटू 2 स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, एक बार करा तो a ही आएगा, दो बार करा स्क्वायर, तीन बार 2, 4 बार पावर 4, 10 बार पावर 10, ठीक है। तो अगर मैं यही चीज कहूँ, यानी कि मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं a की पावर n को लिखता हूँ तो मैं a की पावर n माइनस 1 इंटू एन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं a प्लस बी को लिखना चाहूँ, a प्लस बी की पावर, a प्लस बी मैट्रिक्स की क्यूब लिखना चाहूँ तो मैं इसे a प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ लिख सकते हो। अभी मैंने a प्लस बी निकाला था, मुझे बता दो क्या था, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, यही था। और इसकी मल्टीप्लाई मैं a प्लस बी से कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दूँ तो ये क्या बनेगा, a क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी
प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर ये बनेगा प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। क्लियर है बात। अगर मैं वही चीज a माइनस बी के साथ कर दूं, अगर मैं वही चीज a माइनस बी के साथ कर दूं, जल्दी से बताओ क्या आएगा। अगर मैं यही चीज a माइनस बी क्यूब निकालूं, a माइनस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी। अब a माइनस बी स्क्वायर अभी पढ़ा था क्या, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए और प्लस हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई मैं a माइनस बी के साथ कर देता हूँ, तो ये क्या आएगा a स्क्वायर नहीं a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी। क्लियर है, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। क्लियर है बात, माइनस ए क्यूब। ये हमारे पास ऐसे इसके फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, आप कहोगे ये तो हम निकाल लेते हैं, आपने ये कराया क्यों। कि हमारे पास सीबीएसई में 2016 है शायद, ये सीबीएसई में क्वेश्चन आया था। ठीक है, सीबीएसई में क्वेश्चन आया था ये हमारा, अभी मुझे आइडिया तो है नहीं कब आया था। तो सीबीएसई में हमारा क्वेश्चन क्या था कि उसने कहा था कि अगर मेरी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसने दे दिया कि सच दैट हमारा जो ए स्क्वायर है वो आई के इक्वल है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें सिंप्लीफाइड करना था, हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी थी किसकी, ए माइनस आई क्यूब प्लस ए प्लस आई क्यूब माइनस 7a की। ठीक, ए माइनस आई क्यूब प्लस ए प्लस आई क्यूब माइनस 7a की। ये तो अगर मैं यही चीज यहाँ पे लिखूं, अभी मैंने आपको क्यूब करनी तो सिखा दी, अगर आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल सिखा दी, तो क्या a माइनस आई क्यूब, ए माइनस आई क्यूब ये वाली, ए माइनस आई क्यूब ये वाली हो जाएगी। तो क्या मैं इसकी b की जगह i लिख सकता हूँ, बेशक b की जगह i लिख सकता हूँ बेशक। यहाँ पे भी आई स्क्वायर, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई स्क्वायर, यहाँ पे आई क्यूब। ये हमारा हो गया a माइनस आई, ए प्लस आई यहाँ से हो जाएगा क्या, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर आई प्लस ए स्क्वायर आई। यहाँ पे हमारी गलती होगी कुछ, ठीक है, तो अब इसे देख लेंगे। ए स्क्वायर आई ए स्क्वायर यहाँ पे देख लेते हैं, इसको देखते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे ए आई स्क्वायर प्लस आई ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर ए प्लस आई क्यूब, सॉरी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करा था हमने, ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी करा था। ठीक है, यानी क्या करा था हमने, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए की हमने मल्टीप्लाई करी थी, वो प्लस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी थी ए प्लस बी से। तो हमारा क्या आएगा, ए क्यूब ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, हमारा एक सेकेंड। ठीक है, अब मैं दोबारा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए क्यूब अब आएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी। ठीक है, हाँ तो ठीक तो है यार। ठीक है, ये हमारा ठीक है।
ठीक है। अब उसने कहा कि हमारा जो ए स्क्वायर है वो आई के इक्वल है। अब ए स्क्वायर आई के इक्वल है, ए स्क्वायर आई के इक्वल है, ए स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है, आई के, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के, ठीक है। तो जब हमारा ए स्क्वायर आई के इक्वल है तो ए स्क्वायर यहाँ से क्या, इसे ए स्क्वायर इंटू ए लिख दूंगा, ए स्क्वायर आई के इक्वल है तो ये ए आई आ जाएगा, ए आई, ए आई हमने बताया था क्या आएगा, ए आई क्या आएगा, ए स्क्वायर आई के तो ये क्या आएगा, आई, ए स्क्वायर आई के तो ये भी क्या आएगा, आई, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर, ये ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, ए आएगा, दोबारा कर दो तो भी ए आएगा, इसका माइनस आई, इसका प्लस आई, इसका माइनस आई, इसका प्लस ए आ जाएगा, इसका आई, ए स्क्वायर आई तो ये आई, आई 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 आई, ये भी आई, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी ए, यहाँ पे बी हमारा क्या हो जाएगा, आई, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, वेरी गुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आई। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखो ये हमारा एक माइनस का आई, एक माइनस का आई, एक माइनस, तीन माइनस का आई, एक माइनस का आई से ये कट गया, एक से ये कैंसिल, एक से ये कैंसिल, ठीक, और एक से हमारा एक कैंसिल, यानी कि हमारे सारे ए कैंसिल, एक दो तीन चार पाँच, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 5A। क्लियर हुआ, ये आपका सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए था, इसका फॉर्मूला, ठीक। अब हम अपना अब आते हैं थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक। ये तो हमारे कुछ नॉर्मल हो गए थे। अब जैसे हमने पिछली क्लास में मल्टीप्लिकेशन का छोटा सा ही रूप देखा था, तो आज हम उसकी इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, उस रूप को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कि हमें मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है, हमें सबका प्रोडक्ट निकालना है यहाँ पे आज, ठीक है। कैसे कि अगर मैं कहूँ ए हमारी 1 - 2 2 3 है, बी हमारी 1 2 3 2 3 1 है, तो देखो हमें ए बी भी निकालना है और बी ए भी निकालना है। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं ए बी निकालूंगा, आप बी ए निकालोगे, ठीक है। तो अगर मैं ए बी निकालूँ, ए बी, तो ये क्या होगा, 1 - 2 2 3 1 2 3 2 3 1, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या, हमें पहले की कॉलम दूसरे की रो, ठीक बात, यानी कि इसकी क्या होगा 2/2 की और ये कौन सी है 2/3 की, ठीक है। जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर बताओ जरा, उसका ऑर्डर आप कहोगे ये हमारी सेम होनी चाहिए, सेम है, इक्वल है, तो हमारी एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3, 2/3, 2 किसका, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, और हमारा 3 क्या है, सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन करें, अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करें, अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में क्या बताया था, हमें ऐसे जाना है रो में और अगले के कॉलम में, यानी कि चलते चलते गिर जाना है, चलते चलते गिर जाना है। अब चलते चलते कैसे गिरेंगे हम, यानी कि हम इसकी तो रो लेंगे, जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका रो लेंगे और सेकंड का कॉलम, यानी कि इसका जब मैं रो लिया और इसका कॉलम लिया तो हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी 2/3 ऑर्डर की, ठीक है, 2/3 ऑर्डर की, 2/3 ऑर्डर की एक हमारे मैट्रिक्स बनेगी। यानी कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका ऐसे जाएंगे, ऐसे, जब हमारे 3 कॉलम होंगे, ये मान लो C1 C2 C3, हमारे पास 3 कॉलम होंगे, ठीक है। जो पहला कॉलम होगा जब हम निकालेंगे तो किसकी मदद से, कॉलम किसकी मदद से निकालेंगे, सेकंड मैट्रिक्स से। सेकंड मैट्रिक्स कौन सी है, ये हमारी, जब यानी कि ऐसे चलेंगे, ऐसे, यानी कि जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आएगा 1 + 1 - 2 × 2। अब यहाँ पे वेरी गुड, 1 × 2 - 2 × 3। अब नेक्स्ट
1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट हमारे पास ये R1 आएगी, ये हमारी R2 आएगी, और R2 में सेकंड रो हमारी कौन सी है 2 3, यानी कि हमारे पास कौन सा होगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। वेरी गुड। यहाँ पे भी क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट आएगा ए बी, वो क्या आएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 2 माइनस 6 माइनस 5 3 माइनस 2 1 2 प्लस 6 8 4 और 9 13 6 और 3 9। तो यहाँ हमारी क्या आ जाएगी ए बी हमारा क्या हो जाएगा 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। क्लियर है बात। क्लियर। अब इसको नोट कर लेना, खुद प्रैक्टिस करना। मेरी बात है खुद प्रैक्टिस करनी। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सोल्व नहीं होगा। अभी तो यहाँ पे देखने से आसान लग रहा होगा लेकिन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम। अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन, चलो जनरल क्वेश्चन, कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए बी की सी डी से, एक बना लो। ठीक है, और उसमें ए प्लस ए बी सी डी, और ये हमारा ए बी सी डी। अब देखो इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब इसका आंसर करने से पहले हमें एक चीज देखो, इसका जो एक मैट्रिक्स बनेगी, इसकी एक मैट्रिक्स होगी, प्लस है इसकी एक मैट्रिक्स होगी। अगर वो एक मैट्रिक्स होगी वो कौन से ऑर्डर की होगी, हम पहले वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, वो चेक करने के लिए कितनी रोज एक, कितने कॉलम 2, कितनी रोज 2 कॉलम 1, कितनी रोज 1 कॉलम 4, कितनी रोज 4 कॉलम 1। यानी कि देखो जब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये वाला तो कट गया, मतलब कैंसिल आउट, एक साथ भाग जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास 1/1 ऑर्डर की जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी 1/1, यानी कि एक ही एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे भी क्या होगा, ये 4 इस 4 को लेके भाग जाएगा, यानी कि इसका कॉलम इसकी रो को लेके भाग जाएगा, तो बचेगा क्या, जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी वो भी 1/1 ऑर्डर की होगी, और बीच में हमारा प्लस साइन आई। ठीक, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन करूँ क्या आएगा a इंटू सी, यानी कि ए सी प्लस का साइन, और ये क्या आएगा बी डी, ये आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा a इंटू ए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस प्लस का साइन आएगा, ऐसे चल के ऐसे बीच में प्लस जब तक कंप्लीट नहीं आएगा, यानी कि a इंटू ए प्लस b इंटू बी, बी स्क्वायर प्लस c इंटू सी, सी स्क्वायर प्लस d इंटू डी, डी स्क्वायर। अब इसकी अगर मैं ऐड करूं, ऐड क्या आएगा, ये एक एलिमेंट है, हाँ जी ये बिल्कुल एक एलिमेंट है, और ये भी एक एलिमेंट है, तो जो हमारा मैट्रिक्स का फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी, ये हमारा आंसर। क्यों, ये भी 1/8, यानी कि ये पूरा एक एलिमेंट होगा। क्लियर बात। थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, आपको ए बी और बी ए दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर की मैट्रिक्स की बात करता हूँ, अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करता हूँ, लेफ्ट से 2/2 ये हमारी ए मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स भी हमारी 2/2 है। इसमें अगर मैं ए भी निकाल लूँ वो भी निकलेगा, बी ए निकाल लूँ वो भी निकला। क्यों, ये भी 2/2 की, ये भी 2/2 की। अगर इसकी निकाल लूँ ये लेके जाके भाग जाएगा, अगर इसकी बी ए निकाल लूँ तो ये इसके साथ लेके जाएगा। यानी कि अगर हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है किस बात की, कि हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होगी या नहीं होगी। ठीक है, यानी कि ये दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो या ना हो, हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स में उस चीज का लेना देना नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 3 -1 0 -1 -1 -1। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, और एक है -2 -1 -6 3 2 9 -1 -1 4। ठीक है, इसका ये ए मैट्रिक्स है, ये हमारी बी मैट्रिक्स है, इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है ए बी बी और बी बी। क्यों, ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, तो हमारा इसका दोनों प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेंगे, इक्वल हो या ना हो वो हम बाद में चेक करेंगे, दोनों प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेंगे। ए बी मैं करूंगा, बी ए आप करोगे, इक्वल आप बताओगे। ठीक है, तो इसकी मैं ए बी मैट्रिक्स बनाऊं, वो भी क्या बनेगी 3/3 ऑर्डर की, यानी कि उसमें रोज भी 3 होंगे, कॉलम्स भी 3 होंगे, रोज भी 3 होंगे, कॉलम्स भी 3 होंगे।
ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूँ, एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 एलिमेंट होंगे, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो क्या होगा, पहला का पहला ऐसे चल के ऐसे, ये C1 C2 C3 R1 R2 R3, यानी कि रो में कॉलम R1 रो। क्यों R1 यहाँ से, क्यों, क्योंकि हम पहले ए बी निकालना है, पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ए बी। ठीक है, R1 ली 1 इसके साथ, ये इसके साथ, हर एक एलिमेंट अपने कोरस्पोंडिंग मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो 1 किसके साथ होगा, -2 के, तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्टली लिख दो 1 × -2 1 × -2 1 × -2 -2। ठीक है, ये -2 और ये -3, ये -80। क्लियर है बात, क्लियर है। नेक्स्ट रो में चल रहे हैं, किसमें, फर्स्ट रो में, तो रो कौन सी होगी, फर्स्ट रो। अब कहाँ गए, सेकंड कॉलम में, तो कॉलम कौन सा मल्टीप्लीकेशन होगा, सेकंड। 1 × 3 3 3 × 2 6 और माइनस का 9, अब -1 -3 -4। अब नेक्स्ट कोई मल्टीप्लिकेशन एरर हो तो अब बता देना। ठीक है, तो 2 -4 -1 और ये प्लस का 6। क्लियर है बात, क्लियर है। और ये हो जाएगा 6 -2 -9। ठीक है, और ये हो जाएगा -2 + 1 -4। ठीक है, 3 2 -6 0 + 0 -1 और ये +6। क्लियर है बात, क्लियर है। 3 3 9 0 0 0 -1 9 -9 3 -3 और ये हो जाएगा 0 0 × -1 और ये जाएगा -1 × 4 -4। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या जाएगी, -5 और ये 23 -23, ये कितना जाएगा, ओ सॉरी प्लस। ठीक है, ये 9 और 9 0, ये कितना जाएगा, -8, ये कितना हो जाएगा, बोलो 3, ये -5, ये -5, वेरी गुड। और यहाँ पे ये 0, ये भी 0, ये हो जाएगा -7। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आ गई। ठीक है बात, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री पे ले लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कैसा आ जाएगा, कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास cos 2θ - sin 2θ cos 2θ। हमें वो कह रहा है कि फाइंड करो a², ये आपका CBSE 2006 क्वेश्चन है। ठीक, अब वो कह रहा है a²। अब a² को क्या बताया था, a मल्टीप्लाई कर देंगे, a मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आओ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि a² को हम कैसे लिख देंगे, a × a। मैट्रिक्स क्या है, cos 2θ sin 2θ sin 2θ cos 2θ। यहाँ पे cos 2θ sin 2θ sin 2θ cos 2θ। क्लियर है बात, आप हो गए क्लियर। अब मल्टीप्लिकेशन, चलते चलते हमें गिर जाना है और आंसर पाना है, यानी क्या आएगा, cos 2θ cos 2θ का स्क्वायर, या मैं कह दूं cos स्क्वायर 2θ। ठीक, यहाँ पे प्लस आएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस का sin स्क्वायर 2θ। ठीक, यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि ये हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर 2θ। अब नेक्स्ट cos 2θ sin 2θ, ये क्या हो जाएगा, cos 2θ sin 2θ प्लस sin 2θ cos 2θ। नेक्स्ट ये हो जाएगा माइनस sin 2θ cos 2θ प्लस, नहीं प्लस यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, cos 2θ sin 2θ। और नेक्स्ट माइनस sin स्क्वायर 2θ प्लस cos स्क्वायर 2θ। अब
अब आपको फॉर्मूला याद है cos 2 थीटा का। अगर मैं कहूँ cos 2x वो क्या आएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं कहूँ sin 2x वो क्या आएगा, 2 sin x cos x। ये फॉर्मूले यूज होंगे कहाँ, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा cos 4 थीटा। क्या 2 ये रहा 2 एक्स्ट्रा यानी कि 4 थीटा। यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है यानी कि क्या हो जाएगा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा यानी कि sin 2 थीटा। ये क्या हो जाएगा sin 4 थीटा। क्लियर है बात। ऐसे ही यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये भी 2 हो जाएगा तो इसमें भी लग जाएगा sin 4 थीटा। और यहाँ पे cos को मैं पहले लिया हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि cos 2 थीटा यानी कि यह रहेगा cos 4 थीटा। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो कि हमारे होंगे वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन। अब वर्ड प्रॉब्लम्स को रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये एक सिंपल है। सिंपल इन द सेंस कि हमें सिर्फ इनका ऑर्डर चेक करना होगा। क्या ऑर्डर कैसे कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट होगी, हम उनसे मैट्रिक्स बनाएंगे, जब उनकी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन करेंगे सिर्फ हमें उनका क्या ध्यान रखना होगा, ऑर्डर। क्या ध्यान रखना होगा, ऑर्डर, कि वो किस ऑर्डर से बनेंगे। वो हम देखते हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे कहता है कि एक हमारा ट्रस्ट है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। 2 बॉन्ड्स हैं 30,000 रुपये। ठीक है, जो फर्स्ट बॉन्ड है वो हमें पे कर रहा है 5% इंटरेस्ट पर ईयर, और जो सेकंड है वो हमें कर रहा है 7% पर ईयर। ठीक है, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है और डिटरमाइन करना है कि डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 यानी कि 30K को अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। 2 बॉन्ड्स है हमारे पास, पहले पे 5% दूसरे पे 7%। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि वो हमें जो एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमें एक में 1800 फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में 2000। ठीक है, तो इसको आओ करते हैं। हमारे पास कह रहा है कि एक हमारे पास अमाउंट है 30,000 का, उसमें हमें 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है 5% 7%। ठीक है, और हमें बताना है कि जो टोटल इंटरेस्ट है हमारा 1800 है, तो हमने जो P1 फर्स्ट बॉन्ड कह लो, P2 सेकंड बॉन्ड में अमाउंट कह लो। ठीक है, जो हमें P1 और P2 बताना है कि हमारा कितना होगा, तो हमने जो हम इसे अगर नॉर्मली से नॉर्मल फॉर्मूले से करें, एसआई का नॉर्मल फॉर्मूला, एसआई का फॉर्मूला क्या आता है PRT/100। ठीक है, अगर हम इसे सोल्व करें तो डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन उसने कहा है हमें क्या, हमें मैट्रिक्स से सोल्व करना। अगर इसी की हम मैट्रिक्स बनाए तो हमें एसआई कितना मिल रहा है 1800। अगर 1800 एसआई मिल रहा है, अगर मैं इसे मैट्रिक्स फॉर्म में करूँ तो ये 1/1 का होगा, 1/1 का होगा। टी हमारा सेम है तो इसे हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, टी सेम है, हम इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1/1, यानी कि ये हमारे पास एसआई है इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद, यानी कि जो हमारा एसआई आया इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद, तो यानी कि यहाँ से हमें ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि जो हमारा पी होगा उसमें रोज कितनी होंगी 1, और जो आर होगा उसमें रोज कितनी होंगी, सॉरी कॉलम कितना होगा 1। तो हमें यहाँ पे आर और यहाँ पे कॉलम बताने, यानी कि दोनों सेम होने चाहिए। अब हमारे पास 2 फंड है, 2 बॉन्ड है, यानी कि 2 बॉन्ड कैसे होंगे, 1 और 2 ऐसे तो होंगे। यानी कि अगर हमारे पास रो 1 है तो हम उसे कॉलम में अरेंज करेंगे, यानी कि हमारे पास पी में कॉलम कितनी होगी 2। अगर पी में कॉलम 2 होगी तो आर में रो कितनी हो जाएंगी 2। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि नेट मैंने जो P1 जो यानी कि फर्स्ट बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड मान लीजिए जो हमारा फर्स्ट बॉन्ड है उसमें हमारा 100x है, 100x अमाउंट है। ठीक है, 100x अमाउंट। जो हमारा सेकंड बॉन्ड है, जो हमारा सेकंड अमाउंट है उसमें कितना बच जाएगा 30,000 माइनस 100x रुपीज। ठीक है, अगर मैं इसको बनाऊं यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल ही हुआ, अगर इन दोनों को टोटल करूँ तो हमारा 30,000 अमाउंट हो जाएगा, यानी कि P, यानी कि इसको जब मैं मैट्रिक्स में करूँगा तो ये 100x और ये क्या आ जाएगा
1000 माइनस 100x। अब आर हमारा क्या था, आर जो हमारी रेट थी वो कितनी थी हमारे पास 5% और 7%। ये किस में थी, फर्स्ट में, ये किस में थी, सेकंड में। अब देखिए यहाँ हमारे पास जो रेट है उसमें कितनी होगी रो, सेकंड सॉरी रो कितनी होंगी, दो, यानी कि ये फर्स्ट 5% और ये 7%। अब देखो जो हमारा अमाउंट निकलेगा पी आर होता है एस आई, जो हमारा एस आई होगा पी आर होता है। अब देखो पी आर करेंगे, अगर पी आर नहीं पी आर की मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ये हमारा P1 है, ये हमारा P1 में इंटरेस्ट है। अब देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रो कॉलम में जाएंगे, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे ही होगी, यानी कि जो इंटरेस्ट आएगा वो P1 का ही आएगा। यानी कि हमने जो अभी करा, ये अभी हमने जो सीखा वो हमारा क्या होगा, सही। ये उससे तो आया कि अगर मैं ये 5% की मल्टीप्लाई P1 में करूंगा जब तो हमारे पास इंटरेस्ट आएगा। P1 में अमाउंट इतना है, रेट इतनी है, अगर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी तो हमारा ऐसा ही निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ये हमारे पास इतना था, ठीक है। और ये हमारा इक्वल टू किसके आएगा, 1800 के, 1800 के। तो अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 5x 100x 100x इंटू 5/100। परसेंट को जब सॉल्व करेंगे इतना हो जाएगा, प्लस प्लस आएगा 30,000 माइनस 100x की मल्टीप्लाई किससे होगी, 7/100 से, किससे होगी 7/100 से। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1800, किसके इक्वल हो जाएगा 1800। ये कितना आएगा 5x प्लस 2100, 2 से 2 7 3 जा 2100 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 1800, कितना इक्वल इज इक्वल्स टू 1800। तो यानी कि ये क्या जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 300, x कितना आ जाएगा 150, x कितना आ जाएगा 150। तो 100x हमारा जो अमाउंट था, अमाउंट कितना था P1 में 100x, तो हमारा जो बॉन्ड फर्स्ट यानी कि फर्स्ट बॉन्ड में कितना अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट आएगा 150 इंटू 100 यानी कि 150,000। और जो हमारा सेकंड यानी कि 15,000 इसमें आ गया, तो सेकंड बॉन्ड में कितना आ जाएगा, सेकंड बॉन्ड में 30,000 माइनस 100x यानी कि 30k माइनस 15k इज इक्वल्स टू 15k। तो दोनों में कितना अमाउंट होना चाहिए हमारा 50k होना चाहिए। सेकंड पार्ट इसका आप खुद करोगे, ठीक है। थोड़ा वीडियो कम भी हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन समझाने जब तक समझ में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा होगा उसका, ठीक है। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप में पेशेंस है तो इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि आपको कभी भी मैट्रिक्स की वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है कि मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बाबर आर इन रेशो 3:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन रेशो 5:7 और ईच सेव्स ₹1500 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। वही बात हो गया, इसमें क्या आ गया हमारा आर्यन और एक आगे भाई साहब हमारे बाबर, ठीक है, बाबर। इनका जो हमारा क्या कह रहा है, वो इनकम, जो हमारी इनकम कह रहा है वो कह रहा है 3:4 में है, 3:4 में है। और जो एक्सपेंडिचर बोल रहा है वो बोल रहा है आपका 5:7 में। और जो सेविंग बोल रहा है, सेविंग वो बोल रहा है 1500 ईच, यानी कि ये रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं हमारी इनकम होती क्या है, अगर मैं कहूँ इनकम होती क्या है, आप कहोगे जितना हमने एक्सपेंड करा, यानी कि जो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया प्लस जो हमारी सेविंग होगी वही तो हमारे इनकम बनेगी। मतलब अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, अगर उसमें से हम 80 खर्च करते हैं, 20 बचाते हैं, तो इनकम कितनी हुई 100, यानी कि जो इनकम थी वो किसके इक्वल होगी, एक्सपेंडिचर और सेविंग। यानी कि आपको ये फॉर्मूला पता है, यानी कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ होगा वही यहाँ, यही वो भी यहाँ। अगर मैं आर्यन और बाबर की बात करता हूँ, लेट से मैं इनकम मान लेता हूँ, जो इनकम है वो 3x है और 4x है, ठीक। इसकी मान लेता हूँ 5/7। तो ये हमारे सेविंग तो दे रखी है, ठीक है। तो इनकम जो होगी वो किस में होगी, आर्यन, ये आर्यन की, ये बाबर की, किस में हो जाएगी 3x 4x, मैट्रिक्स बनेगी। एक्सपेंडिचर किस में हो जाएगा 5/7
प्लस सेविंग क्या हो जाएगी 1500 और 1500। क्लियर है बात? क्लियर है बात। यानी कि इसे मैं सोल्व करूंगा तो ये क्या जाएगा 3x 4x एक मैट्रिक्स 5y प्लस 1500 7y प्लस 1500। अब देखो ये कितने 2/1 ऑर्डर की, ये भी 2/1 ऑर्डर की, यानी कि जो हमारा 3x है वो 5y प्लस 1500 के इक्वल आ गया, और जो हमारा 4x है वो हमारा 7y प्लस 1500 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लोगे कैसे? 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1500, 4x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 1500। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? उनकी इनकम्स निकालनी है। इनकम्स निकालनी है यानी कि 3x और 4x की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं y को एलिमिनेट कर दूं तो हमारे पास x की आ जाएगी। अब इसकी कैसे होगी? एलिमिनेट कैसे होगा? अगर आप कहोगे इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये बन जाएगा 21x माइनस 35y इज इक्वल्स टू 7 इंटू 1500। ये क्या बन जाएगा 20x माइनस 35 सॉरी ठीक है, माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 1500। क्लियर हुआ? अब इसको सिंपल है, माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो हमारा x कितना आ जाएगा? x कितना आ जाएगा? इसको माइनस करेंगे 7 इंटू 1500 यानी कि 2 इंटू 1500 यानी कि 3000 हमें चाहिए 3x और 4x, यानी कि 3x हमारा कितना आएगा 9000। ठीक, 9000 और 4x कितना आ जाएगा हमारा? x कितना 4 कितना 12000। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हमें थोड़ा सा इनका बेसिक, अगर किसी को यही नहीं पता कि इनकम क्या होगी, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, तो वो क्वेश्चन ही कैसे करेगा? ठीक है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए। मैट्रिक्स बनाना हमारे पास याद करेंगे क्या? अगर मल्टीप्लिकेशन देखनी है तो हमें सिर्फ उसका क्या चेक करना पड़ेगा? ऑर्डर। क्या चेक करना पड़ेगा? ऑर्डर। क्या चेक करना पड़ेगा? ऑर्डर। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि देयर आर 2 फैमिलीज ए एंड बी, देयर आर 4 मैन 6 वुमेन 2 चिल्ड्रन। फैमिली ए में सेकंड में 2 मैन 2 वुमेन 4 चिल्ड्रन। ठीक है, और उनके लिए कैलोरीज भी रिकमेंड की है। 24 मैन के लिए 1900, वुमेन के लिए 1800, चिल्ड्रन के लिए। प्रोटीन है 45 ग्राम मैन के लिए, 55 ग्राम वुमेन के लिए, 33 ग्राम चिल्ड्रन के लिए। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स मेथड मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, किसका निकालना है? फॉर इच 2 फैमिलीज की, फैमिलीज यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स बनेगी उसमें हमें कैलोरीज और फैमिली चाहिए, कैलोरीज और फैमिली चाहिए। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ। अब कैसे डायरेक्ट करेंगे? देखो, कैलोरीज और फैमिली चाहिए। ठीक है, अब उसने कैलोरीज कहा, क्या कहा? कैलोरीज कितनी है मैन के लिए, यानी कि जो हमारी रोज होगी कैलोरी से रिलेटेड होनी चाहिए। अब कैलोरीज उसने कही, कैलोरी और प्रोटीन, कैलोरीज उसने कही 2400 मैन के लिए। ठीक, 20, और ये वुमेन और ले लेते हैं चिल्ड्रन, ये 1900, ये 1800, ये हमारी कैलोरीज आ गई। ठीक है, अगर मैं ये ए मैट्रिक्स मानूं, ठीक है, और जो हमारा प्रोटीन आया, ठीक है, वो कितना है 55 ग्राम है, 45 55 33, ये हमारे पास क्या आ गया? एक मैट्रिक्स आ गई ए। अब हमें फैमिली चाहिए, यानी कि फैमिली किसमें होनी चाहिए? ये रो में होनी चाहिए, ये वेरी गुड कॉलम में होनी चाहिए। यानी कि जो हमारी फैमिली होगी वो हमारी कौन सी होनी चाहिए? फैमिली। कितनी फैमिली है? 2 फैमिली है, एक फैमिली फर्स्ट और ये सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, ये फैमिली है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएंगे? मैन वुमेन और चिल्ड्रन। मैन कितने हैं? फर्स्ट में 4 6 2, सेकंड में 2 2 4। बस अब क्या है? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिर्फ क्या करनी है? मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? अब इसकी मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो जाएगी 4 6 2
224। क्लियर है बात? अब देखो ये क्या है, मैन वुमेन चिल्ड्रन। अब देखो ये भी मैन है, अब मैन की किससे होनी चाहिए, मैन से। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे ही होगी, यानी कि तुम्हें पता चल गया 24 4 जा 96 100। मैन की मैन के साथ, ये तो फैमिली है, ये कॉलम फैमिली का है, हमें कॉलम किसका चाहिए, फैमिली का। कॉलम फैमिली का है, लेकिन जो प्रोडक्ट करेंगे वो सेम टाइप की, लेकिन मैन की मैन के साथ। ये हमारा मैन है, ये हमारा मैन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है। मैन की मैन के साथ 19 इंटू 6 प्लस होगा, 19 इंटू 6 कितना होगा, बोलो। 19 6 जा 1 बोलते ना, बोलो 18 2 जा 36 45 2 जा 90 प्लस 110 प्लस ठीक। अब इसकी हम कर देंगे, ये हमारी क्या आएगी, ये रोज। देखो रो किसकी है, कैलोरीज की, कॉलम हमारा फैमिलीज का, यानी कि जो टोटल कैलोरीज चाहिए इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करके क्या आएगा 96। ठीक है, और ये हमारे कितना आएगा, ये 2, ये 13। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी उसके लिए सॉरी। बाकी मेथड ये होगा हमारा, ठीक है, मेथड ये होगा हमारा। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन और। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे पास पार्लियामेंट इलेक्शन है, वो कह रहा है पॉलिटिकल पार्टी हायर्ड अ पब्लिक रिलेशन फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 वेज, टेलीफोन, हाउस कॉल, लेटर। कोस्ट दे रखी है उसने, जो उसने कोस्ट दे रखी है पैसे में, वो हमें दे रखी है कोस्ट 140 200 150। ये उसने है टेलीफोन की, हाउस केबल की, लेटर की। और जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 सिटीज है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास सिटीज है, ये टेलीफोन के थ्रू, ये हाउस केबलिंग के थ्रू, ये लेटर के थ्रू। इसमें 1000 है, 1000 500 कॉन्टैक्ट 5000, ये 10,000, ये 1K 1000, ये 3K। ये हमारे पास क्या है, सिटी X, ये हमारे पास सिटी Y, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमें क्या बताना है, इनका कोस्ट बतानी है, ठीक है। अब कोस्ट कैसे आएगी, अब देखो सिटीज में बतानी है कि कितनी सिटीज में हमारे कितने कॉल्स गए, कितनी सिटीज में हमारे कितने कॉल्स गए। अब हमें सिटीज बतानी है, क्या बतानी है, सिटी, यानी कि हमारी जो सिटी आएगी वो किस में आनी चाहिए, सिटी जो आएगी वो किस में आनी चाहिए, सिटी आएगी वो किस में आनी चाहिए, जो हमारी सिटीज आएगी वो किस में आनी चाहिए, कोस्ट और सिटीज। यानी कि देखो ये कितने ऑर्डर किया है, 3 इंटू 1 की, और ये कितने ऑर्डर किया है, ये कितने हो रहा है 2 इंटू 3 की। यानी कि जो हमारा सिटीज बोल रहा है वो किस में आएगा, 1 में, और यानी कि कोस्ट बोल रहा है, कोस्ट वो हमारा रो में आ जाएगा, ठीक है। ये बात, यानी कि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, AB या BA, बताओ। इसमें हम करेंगे BA कैसे करेंगे, इसकी 1000 500 5000 3000 1000 10,000 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 140 200 और 150 में, यानी कि हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। सिटीज में जो हमारी सिटीज है उसमें कॉस्ट आ जाएगी, सिटीज में कॉस्ट आ जाएगी,
ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स की वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थी जिसको हमने आज डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। बस हमें क्या देखना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हमें आंसर में बोल रहा है, जैसे हमने क्वेश्चंस किया था कि अभी इससे पहला कौन सा, इसने कहा था कि हमें कैलोरीज बतानी है, फैमिलीज, कैलोरीज फैमिली, कैलोरीज फैमिली, कैलोरीज फैमिली, यानी कि जो रो होगी वो हमारी कैलोरीज की होगी, जो हमारा कॉलम होगा वो हमारा फैमिली का होगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही सीखा है क्या कि जब हम वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे जो हमारा आंसर, यानी कि देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, लेकिन जब अगर हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर की होगी तो हमें उसमें ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। ऑर्डर चेक करने के लिए हमें क्वेश्चन में वो हिंट दे के रखेगा। ठीक है, तो बस हमें मैट्रिक्स बनानी है और यही है आज के लिए, हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी थम्स अप दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को जो कि मैट्रिक्स की वर्ड प्रॉब्लम्स को हार्ड मानते हैं। आप बताइए कि हमने कैसे चुटकी में ख़त्म किया है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।